फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट पे फिर से कुछ नया अपडेट दूं, और मैं देने भी वाला था। काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। तो आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अब एग्ज़ाम में होगी देरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम में बिल्कुल देरी होगी। पहले मैं ही आप लोग से बोला था कि आप लोग मार्च लास्ट वीक मान करके चले, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी दिख रही थी। बट क्या है, रेलवे फिर अब अपने ट्रैक से उतर चुका है, उसका पैटर्न चेंज हो चुका है एग्ज़ाम कराने का। अब वो लेट करेगा। क्यों करेगा? अब आपके मन में कई सवाल आएंगे कि क्या मान लीजिए इसका जो टेंडर वो फाइल नहीं, मतलब फाइनल नहीं हुआ है, टीसीएस अभी फाइनल नहीं किया है, या फिर एसएससी के एग्जाम की वजह से हो रहा है, किस एग्जाम की वजह से हो रहा है, या फिर सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे फ्रेंड्स कि क्यों अब एग्जाम में होगी देरी। मतलब पहले बोला था मार्च लास्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे बोला था कि 15-20 मार्च तक आपका एनटीपीसी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये बात शुरू करने से पहले मैं आपसे बोल दूं, बहुत से लोग अभी कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि तुम आरआरबी क्यों बोलते हो, आरआरसी की वैकेंसी नोटिफिकेशन आरआरसी से आया है। जबकि मैं लगभग हर एक वीडियो में बता देता हूं, पर फिर भी लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं और कंप्लेन कर लेते हैं। इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ पहले यही क्लियर कर दूं कि आरआरबी आरआरसी में डिफरेंस क्या है। मैं लगभग हमेशा बताता हूँ फ्रेंड्स। भले ही नोटिफिकेशन इस बार आरआरसी ने निकाला है और 2018 की भर्ती जो नोटिफिकेशन था वो आरआरबी ने निकाला था, दोनों में लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इससे पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे, मतलब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, वो टोटली आरआरसी ही कंडक्ट कराता था। लेकिन 2018 से चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आरआरसी से ये होता था कि कोई आरआरसी ज्वाइनिंग करा दिया है, कोई आरआरसी अभी फिजिकल नहीं कराया है, मेडिकल नहीं कराया, मतलब बहुत आगे पीछे चलते थे फ्रेंड्स। तो इस वजह से क्या रूल निकाला गया 2018 में कि क्यों ना हम फर्स्ट फेज जो है, यानी कि जो रिटन एग्जाम है CBT 1, वो हम क्या करते हैं, आरआरबी को दे देते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे आरआरबी आरसी में डिफरेंस क्या है, कि क्या मतलब है, क्यों आरआरबी देने से क्या इफेक्ट पड़ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी का मतलब ये होता है कि जब कोई एग्जाम आरआरबी कंडक्ट कराता है तो वो कंबाइंड कराता है, ना कि अलग अलग, कि गोरखपुर का आरआरबी अलग कराएगा, इलाहाबाद का अलग कराएगा, चंडीगढ़ का अलग कराएगा, जम्मू का अलग कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर नोटिफिकेशन आरआरबी से निकला या फिर आरआरसी से निकला, उसका कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम पैटर्न है उसी पे होने वाला है। पिछले बार बता दे रहा हूँ मैं कैसे हुआ था। पिछले बार नोटिफिकेशन जो है आरआरबी से आया था 2018 में, ठीक है, और रिटन एग्जाम भी आरआरबी ही कराया था। फिर रिटन के बाद क्या किया गया, पूरा डिटेल्स आरआरसी को सेंड कर दिया गया। ठीक है, तो फिजिकल और मेडिकल आरआरसी कराया था। तो आप देखे भी होंगे कि रिटन एग्जाम सभी का एक ही डेट पे हुआ था, लेकिन फिजिकल जो है आरआरसी वाइज अलग अलग था, और मेडिकल भी अलग अलग डेट पे ही हुआ था आरआरसी वाइज। और इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका नोटिफिकेशन जो है आरआरसी निकाला है, ठीक, इस बार आरआरबी नहीं निकाला है। तो आप लोग कन्फ्यूज है मैं आरआरबी क्यों बोल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार भी पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम होगा। आपका रिटन एग्जाम आरआरबी ही कराएगा, और सभी आरआरबी के एक साथ एग्जाम होंगे, अलग अलग कोई डेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वही फिजिकल मेडिकल आपकी जो कंसर्न आरआरसी है वो कराएगी आपका, यानी वो अलग डेट पे होगा। फिजिकल आगे पीछे होता रहता है, 3-4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, वो आगे पीछे चलता है बोर्ड वाइज आरआरसी वाइज। ठीक है, और वैसे मेडिकल में भी आगे पीछे होता है। बट रिटन एग्जाम जो CBT 1 होगा, मीन CBT जो होगा आपका, वो एक साथ होगा। हाँ, CBT 2 की भी चर्चाएं हैं। मैंने आपसे बोला है कि नोटिफिकेशन में खुद मेंशन है कि अगर CBT 2 की ज़रूरत महसूस होती है तो रेलवे करा सकता है। मैं पहले बता चुका हूँ, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए रेलवे तो हमेशा कहता है कि मैं ये चेंज कर सकता हूँ, वो चेंज कर सकता हूँ, बट नॉर्मली रेलवे का कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई कमीशन होता है, वो चेंज नहीं करता है, बट अपने बचाव के लिए नोट में लिख देता है कि कोई मेरे खिलाफ कोर्ट केस ना कर पाए अगर 10% चांस होता है कि मैं कुछ चेंज करता हूँ। तो इसलिए यहाँ भी लिख दिया है नोटिफिकेशन में कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, 2 फेज़ में एग्जाम, मतलब 2 CBT कराऊंगा, CBT 1 और CBT 2। बट ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा रेलवे कराने वाला है, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप देख रहे हैं 2 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी 1-1.5 साल और लग जाएंगे भर्ती कंप्लीट होने में। मैं बता दूं, अभी 2018 की भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। चाहे ALP टेक की बात करूं, चाहे ग्रुप डी की बात करूं, चाहे RPF की बात करूं, चाहे जेई की बात करूं, कोई भी भर्ती अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। कंप्लीट तभी माना जाता है जब सभी का बैलेंस पैनल दे दिया जाता है। अभी तक बैलेंस पैनल किसी बोर्ड का शायद नहीं आया है, किसी भी भर्ती का। ठीक है, तो अभी कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होने में अभी उन्हीं का साल भर लग जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, भले ज्वाइनिंग, कुछ लोग कहेंगे ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग को कंप्लीट नहीं माना जाता है। ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो उसके बीच ये लोग कभी भी बैलेंस पैनल दे सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद भी कई लोग बाहर हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश, या डॉक्यूमेंट कुछ फर्जी लगाए रहते हैं, या फिर बाद में कुछ कर देते हैं, तो बहुत से ऐसे रीजन होते हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो इसलिए बैलेंस पैनल जारी नहीं हो पाता है।
और बैलेंस पैनल के बाद भी क्या होता है, 2 साल तक आपका नौकरी कंफर्म नहीं रहता है, आप प्रोबेशन पीरियड पे, तो प्रोबेशन मतलब है परिवीक्षा पे, यानी कि किसी के देख रेख में है कि आपका समझे एक ट्रेनिंग चल रहा है 2 साल का, उसके अंदर अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वहाँ से भी निकाला जा सकता है। बट 2 साल में जो आपका वर्क होता है उसमें 99% चांस रहता है आप बाहर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये जो बैलेंस पैनल से पहले जगह जो केस होता है वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा होता भी, हर बोर्ड में 1-2 बच्चे मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो वो दो सब भर्तियाँ भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही होगा, रेल मंत्री से फिर से पूछा गया, अभी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें क्या बोले उन्होंने कि मैंने ऑलरेडी कैलेंडर दे रखा है, जबकि सबको जानता है कि रेलवे कोई कैलेंडर नहीं देता है, ठीक है। तो पिछली भर्ती छोड़ के हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमारा जो ये ग्रुप डी एग्जाम है ये कब हो सकता है, क्यों अब एग्जाम में देरी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी का क्या है, और तीसरा फेज चल रहा है, चौथे फेज का नोटिस आ गया है आपका, कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है आपका 15 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक है, जिसमें 15 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए, तो इस पर काफ़ी कम कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, ठीक है। तो पहला फेज आप जान ही रहे हैं कि उसमें लगभग 26-27 कुछ बुलाए गए थे लाख, ठीक है। फिर दूसरे में भी इतने बुलाए, मतलब एवरेज 25 लाख मान सकते हैं, 25 3 बार 75 और 15 90 लाख, अभी कितने बच जा रहे हैं, लगभग 35-36 लाख होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अब आपका कि एनटीपीसी जो है 5 फेज में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो मैं लगातार उम्मीद कर रहा था कि 5 फेज में एनटीपीसी हो जाएगा। बट जिस सिचुएशन में अभी रेलवे है उस सिचुएशन से लगता है कि अब 5 फेज में एनटीपीसी होना लगभग मुश्किल है, ठीक है, लगभग इम्पॉसिबल कह सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों मतलब एनटीपीसी में इतने कम कैंडिडेट्स बुलाए गए इस फेज में। तो फ्रेंड्स, इसके कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। रीज़न ये हो सकते हैं कि रेलवे के पास डेटा कलेक्ट ना हो पाया हो पूरा, जैसे आप जान रहे हैं बार बार रेलवे डेटा कलेक्ट नहीं कर पा, मतलब जो टीसीएस काम कर रहे, तो खुद करेगा नहीं, टीसीएस कर रहा है, कि फर्स्ट फेज में भी डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया था तो जल्दीबाजी में काम हुआ था, ठीक है, तो कम किया गया, कम कैंडिडेट्स बुलाया गया, फिर दूसरे में ऐसे ही, और तीसरे में बोले, चौथे में बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। शायद रेलवे इसलिए नहीं काम कर पाया है, मान लीजिए टीसीएस में भी रेलवे के ही हिंट पे काम होता है, और टीसीएस ही आपका जान मिनिस्ट्रियल का भी वर्क करा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे शायद टीसीएस वाले पूरे एम्प्लॉय मिनिस्ट्रियल में बिजी थे आंसर की वगैरह बनाने में, तो शायद इस कारण से इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया गया है, जबकि डेट्स उतने लिए गए, टाइम उतने ही लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन कम कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, इससे क्या होगा, इस एग्ज़ाम में देरी होगा, और इस एग्ज़ाम में देरी होगा तो अगला ऑटोमेटिक टलेगा, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एक रीज़न ये है कि डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए थे टीचर्स वाले, दूसरा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि सेंटर्स कम मिल रहे होंगे, क्योंकि आप जान रहे बहुत से एग्ज़ाम इसी में चल रहे हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट के भी, ठीक है, केवल रेलवे के ही एग्ज़ाम नहीं, बहुत से एग्ज़ाम से इसी बीच चलते रह रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बोला था, किसी एक एग्ज़ाम की वजह से दूसरा एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, भले सेम डेट पे पड़ जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। सेम डेट पे क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर्स अलग अलग रहेंगे, इनको कम सेंटर मिलेगा, उनको कम सेंटर मिलेगा, ऐसे होगा, लेकिन एग्ज़ाम सभी का होगा, रेलवे की वजह से बाकी कोई रुकने वाला नहीं है। तो इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, मान लीजिए चौथा फेज़ 3 मार्च तक जाता है, तो हो सकता है आपका जो 5वां फेज़ है फ्रेंड्स, वो आपका मान लीजिए 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक जा सकता है, ठीक है। तो जब 5वां फेज़ आपका 20 मार्च तक जाएगा तो छठा फेज़ मान के चलिए कितना भी कम जाएगा तो अप्रैल में तो एंट्री कर ही लेगा, यानी 31 मार्च के ऊपर चला ही जाएगा वो, ठीक है, यानी कि 2 अप्रैल तक मान लीजिए कितना भी कम करेगा, 6 फेज में टोटल होता है तो। और अभी आपको मालूम है कि अभी जो अब्सेंट कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उनको कैसे बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, क्योंकि चौथे में इंक्लूड किया नहीं गया है, 5वें में किया जाए या 6ठे में किया जाए ये भी नहीं मालूम है, या फिर अलग से उनको बुलाया जाएगा, अगर अलग से बुलाया जाए तो फिर और लेट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साफ साफ लग रहा है अब कि जो आरआरसी ग्रुप डी या फिर आरआरबी ग्रुप डी है वो मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी उम्मीद नहीं दिख रहा है, ठीक है। टेंडर की कोई बात नहीं है, टेंडर टीसीएस लेगा, मैं तो जब नोटिफिकेशन है तभी बोल दिया था कि अपने इंडिया में इकलौता एग्जाम कराने वाली कोई कंपनी है तो टीसीएस ही है, इतने बड़े लेवल एग्जाम वही करा पाएगी, बाकी कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो टेंडर कोई इशू नहीं है, ठीक। तो इस हिसाब से अब लग रहा है कि अगर मान लीजिए 2-3 अप्रैल तक एनटीपीसी आपका जाता है, अगर केवल 6 फेज में होता है तो आपका ग्रुप डी जो है 15-16 से स्टार्ट हो सकता है अप्रैल में। और अगर एक्स्ट्रा बुलाया जाता है जो अब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए जिनका कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया एग्जाम, और जिन्हें ईमेल के थ्रू अलग से बुलाया जाएगा, तो उनके वजह से 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वहाँ से भी लेट हो सकता है, इसलिए अब आप मान सकते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, और अब मार्च में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है इस हिसाब से। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग मार्च लास्ट वीक ही मान के चले, क्यों, इससे आपका प्रिपरेशन बना रहेगा, आपको लगेगा एग्जाम जल्दी होने वाला है तो आप अच्छा प्रिपरेशन करते रहेंगे। अगर आप ये मान लेंगे एग्जाम दूर है, नहीं पढ़ना ये वो, तो आपका इससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि मेरा फर्स्ट डे में एग्जाम होने वाला है, और मेरा एग्जाम मार्च में ही है, मेरे पास 1 ही महीने का टाइम बचा है। तो अगर आप ये मान के प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम कभी भी होगा आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप ज़्यादा सोचेंगे मेरा एग्जाम अभी नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो इससे आप ही का नुकसान होने वाला है, बाकी इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि रेलवे है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कब आपको शॉकिंग न्यूज़ दे दे, कब आपको अचानक सरप्राइज कर दे, आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करना है, अधिक से अधिक अपने प्रिपरेशन फोकस करना है। प्रिपरेशन के लिए मैंने टेस्ट सीरीज बहुत पुराने स्टार्ट किया था, फिर से नया नहीं स्टार्ट कर पाया, टाइम नहीं मिल पाया, मैं बोला था करने के लिए लेकिन नहीं कर पाया फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी क्लासेस कुछ वीडियो पुराने पढ़े हुए हैं, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और साइंस के भी कुछ पढ़े हुए टेस्ट सीरीज वगैरह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करने से ये फायदा होगा फ्रेंड्स, पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से ये फायदा। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में नहीं आप बता पा रहे हैं, ठीक है, कुछ पर्सनल चैट करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी मेरा है। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि लगातार अपनी प्रिपरेशन फोकस करें, एग्जाम डेट के पीछे न भगे। वो तो आप लोग लगातार कमेंट करते हैं मैं एग्जाम डेट पे कोई अपडेट दूँ, तो मैंने अपडेट दे दिया, बट इसका कोई खास जरूरत नहीं था, आपको केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करना था। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कुछ अपडेट मिल गया है तो आप इसका यूटिलाइज़ कीजिए और इस टाइम को यूज़ कीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम है, मान से केवल 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। ये मत उम्मीद करिए कि आपका लास्ट फेज में पढ़ने वाला, लास्ट डे पढ़ने वाला। ठीक है, आपको हो सकता है फर्स्ट फेज में हो, फर्स्ट डे ही हो, तो आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है इसके बारे में सोचिए। अदरवाइज क्या होगा, ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा, तो फिर कोई मौका इधर मिलने वाला नहीं है, फिर इधर कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है रेलवे की तरफ से। और बाकी एसएससी का हाल आप देख ही रहे हैं, बैंकिंग का हाल आप देख रहे हैं कैसे डाउन हो रहे हैं सब। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा केवल अपने प्रिपरेशन फोकस करें, बाकी किसी चीज़ पे फोकस ना करें। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।